नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासरमार। विजयादशमी के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन उनमें कुछ खास चीज़ें भी होती हैं जो आपके गुड लक को बढ़ाता है। नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा के बाद जब दशहरा का उत्सव आता है, रावण दहन किया जाता है और भगवान राम ने इस दिन रावण पर विजय प्राप्त की थी। माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का अंत की थी और शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व भी है, क्योंकि सर्वाधिक शुभ विजय मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। और ये भी मान्यता है कि दशमी तिथि अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए तिथि और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप कोई भी काम आंखें बंद कर सकते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो ऐसे में पहले हम आज ये जानेंगे कि दशहरे के दिन क्या कुछ खाना चाहिए ताकि जीवन में खुशियाँ आती रहे। तो रावण जलाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन आज एक बात हम फिर से रिपीट करेंगे कि आप रावण दहन के पहले अगर हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें और उसके बाद अपनी मन्नत मांगे तो आपकी मन्नत पूरी होती है। चाहे वो आपके जॉब प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, मनचाहा विवाह का हो या फिर अपना घर बंगलो गाड़ी का हो। और रावण दहन के बाद आप लोग पूरे परिवार के साथ प्रेम से पान खाइए, क्योंकि दशहरा के दिन पान का विशेष महत्व है। इस दिन पान खाना शुभ शकुन माना जाता है, सगुन माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन पान की लाली जितनी चढ़ती है, आने वाला साल उतना ही सुखद होता है, उत्तम होता है। साथ ही पान का मान सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इसका प्रयोग पूजा पाठ अन्य शुभ कार्यों में भी होता है। तो उम्मीद है आप जरूर खाइएगा पान। अब देखिए, विजयादशमी के दिन जल में तैरती हुई मछली देखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में मछली भी लोग खाते हैं। नॉनवेज यहाँ से अभी तक तो 9-10 दिनों से जो बंद था, यहाँ से शुरू होता है और लोग मछली पहले खाएंगे फिर बाकी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि मछली खाने से पूरे साल घर परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अगर आप मछली नहीं भी खाते हैं तो मछली ज़रूर देखिए, दिख जाए रास्ते में तो इसको शुभ शकुन मानिए और ज़िंदगी में उत्सव सा माहौल रहता है अगर इस दिन आप मछली देख लेते हैं तो दशहरे से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं हैं। उसी क्रम में आज आपको हम बहुत ही खूबसूरत सा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के ढेर सारी परेशानियों को चुटकियों में हल कर देगा। लेकिन उसके पहले एक और बात, दशहरा के दिन महाराष्ट्र में खीर या श्रीखंड खाया जाता है। वैसे तो दशहरे के दिन लोग पुआ पकवान खाते हैं बनाकर और उसमें खीर भी खाने का विधान है। बहुत जगह लोग ओल की सब्जी खाते हैं। ओल तो आपको पता होगा, दशहरे के दिन ओल खाने से शत्रु विरोधी आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि उनको भी मुंह में काटता है ये ओल। वो आपके बारे में सोचेंगे और उनका खुद ब खुद मुंह कटेगा। यानी कहने का तात्पर्य, अगर इस दिन ओल का सब्जी खाया जाए, खीर श्रीखंड खाया जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। हालांकि लोग गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। इस दिन श्रीखंड खीर खाना बहुत खुशहाली और आनंद का प्रतीक माना जाता है, हर क्षेत्र में सफलता भी दिलाता है। अब आपके साथ हम एक बहुत खूबसूरत सा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, बिहार में या मिथिला क्षेत्र में दशहरे के दिन दही चूड़ा खाने का परंपरा है। तो ऐसे में इसीलिए लोग दही बड़े खाते हैं दशहरे के दिन, क्योंकि इसको खाना शुभ माना जाता है। सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि दही से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आपने सुना होगा दही शक्कर, क्या है ये? मुंह मीठा कराते हैं। आप एग्जाम देने जाओ, मम्मी आ जाएगी दही चीनी लेकर। तो ये दही आपको जीवन में खुशियां देता है, शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन दही शुभ और शकुन वाला होता है। दही चूड़ा दशहरा के दिन खाने से घर में सुख शांति का वास होता है। भले ही आप दही चूड़ा ना खाएं, पर दही जरूर खाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपका भाग्योदय भी होता है। दशहरे के दिन एक और चीज होती है और वो है विजयादशमी के दिन सौंफ और मिश्री खाने का विधान है। याद रखिए, मिश्री और सौंफ तो आपको पता होगा, उसको शायद मोहरी कहते हैं बंगला में। तो सौंफ जो बुध का कारक है और मिश्री शुक्र का कारक है, चंद्रमा का कारक है, और देवी दुर्गा बुध की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब ऐसे में बुध को बेहतर करने के लिए, जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए सौंफ के साथ मिश्री का सेवन किया जाता है और इससे आपका बुध अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, चंद्रमा अच्छा होता है, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है।
अब हम जानेंगे फिटकरी के विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं दशहरे के दिन। कौन से प्रयोग होते हैं? बहुत सिंपल आपको उपाय बताएंगे, आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो फिटकरी तो देखिए हर किसी के घर में होता है। ये ना सिर्फ निगेटिव एनर्जी को दूर करता है बल्कि खुशियां भी घर में लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। दशहरे की शाम एक प्रयोग करें फिटकरी का। अगर आपके घर में फिटकरी का टुकड़ा है तो आप अपने घर के सभी सदस्यों को उसको फिटकरी को बोलिए छुएंगे, और ये नहीं कि छू के हट गए, नहीं, थोड़ा सा छुएं 10 सेकेंड 5 सेकेंड। इसके बाद आप उस फिटकरी को लें, अपने घर की छत पे जाएं, भगवान को नाम लें। आपका फेस होगा पूरब साइड और आपका पीठ होगा पश्चिम साइड। इसके बाद उल्टा दिशा यानी कि अपनी पीठ की तरफ इस फिटकरी को फेंक दें। माना जाता है अगर दशहरे के दिन ये प्रयोग किए जाए तो घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर जीवन में धन की परेशानी लगातार परेशान करे तब ऐसे में ये प्रयोग जरूर कीजिए और आपके लिए ये फिटकरी ढेर सारी खुशियों के द्वार को खोलेगा। अब हम जानते हैं एक खास प्रयोग जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, काली मिर्च। देखिए दशहरे की रात एक विशेष प्रयोग हर कोई करता है, आप भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर का वास्तु दोष दूर हो, शत्रु विरोधी शांत रहें, धन की समस्या आपको कभी परेशान ना करे, तब रात में सोने के पहले एक विशेष प्रयोग करें। 5 काली मिर्च के दाने ले लें। अब इसको अपने सिर पर से 7 बार उल्टा वार लें। आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्य के सर से यही काली मिर्च के दाने के साथ कर सकते हैं। अब किसी भी ऐसे स्थान पर जाइए जहां लोग आपको टोके नहीं, और उसके बाद आपका फेस पूरब होगा और आपका पीठ पश्चिम दिशा में होगा। चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च के दाने फेंक दें। 5वां दाना ऊपर आसमान की ओर फेंके और चौराहे से पुनः बिना आप पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। इससे आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे और तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वैसे काली मिर्च के बहुत सारे उपाय होते हैं। काली मिर्च जो है वो शत्रु नाशक होता है। अगर दशहरे के दिन ओम क्लिंग ऐसा मंत्र जपते हुए काली मिर्च के 2 दाने लेकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के सर से उल्टा अगर 3-3 बार घुमाकर आप अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। इससे आपके शत्रु विरोधी आपको चाहकर भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दशहरे के दिन अगर विशेष प्रयोग किए जाएं तो जीवन में खुशहाली आ जाती है। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर जानकारी बेहतर लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।